Morning students, this is class 10th. Today we will start new topic criteria for similarity of triangle. First of all we will try to understand the meaning of similarity. Okay. कब आप किसी ट्राइंगल को सिमिलर बोलेंगे तो देयर आर टू कंडीशन. ओके. कंडीशन फॉर सिमिलैरिटी बिटवीन टू ट्राइंगल्स. क्या क्या कंडीशन है भाई? पहली कंडीशन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स should be in proportion. Okay. और proportional. Second, corresponding angles must be या should be equal in measure. Okay. For example, suppose we will consider two equiangular triangle. मैंने दो यहाँ पे इक्विएंगुलर ट्रायंगल कंसिडर किया जिसे आप इक्विलेटरल ट्रायंगल भी कह सकते हैं. इन सभी के जो एंगल हैं वो 60 डिग्री ABCDEF. ओके. तो ये आपस में सिमिलर होंगे किस कंडीशन में? अगर इनके तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हो या तीनों साइड्स जो है आपस में प्रोपोर्शनल हो. प्रोपोर्शनल. ओके. और प्रोपोर्शनल का सिमिलैरिटी का साइन क्या है? द सिंबल ऑफ द सिमिलैरिटी इज दिस. ओके. यू कैन राइट ट्राइंगल ABC is similar to triangle DEF. Okay. We have majorly three criteria. Sometimes we can say four criteria. There are four criteria to prove any two triangles are similar. Okay, please memorize it. पहली क्राइटेरिया क्या है भाई? एंगल क्राइटेरिया. ओके. अगर किसी दो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर कहलाएगा. दूसरी क्राइटेरिया इसी का कॉलरीज है. या केवल दो एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं तब भी वो ट्राइंगल क्या कहलाएगा? सिमिलर कहलाएगा. क्यों? क्योंकि हम लोगों को मालूम है अगर दो एंगल इक्वल है किसी ट्राइंगल के तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के अकॉर्डिंग तीसरा एंगल भी इक्वल होगा. ओके. तीसरा क्राइटेरिया क्या है? साइड क्राइटेरिया. अगर तीनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल हो जाते हैं तब भी वो दोनों ट्राइंगल क्या कहलाएगा? सिमिलर कहलाएगा. और चौथी क्राइटेरिया साइड क्राइटेरिया. ओके. साइड criteria. Now we will prove the theorem 6.3. You can see theorem 6.3 says if in two triangles corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar. Okay. तो यहाँ पे हम लोगों को एंगल क्राइटेरिया को प्रूव करना है. चलिए करते हैं. सबसे पहला काम हम लोग दो ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. इसको मैं दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ. दो ट्राइंगल हम लोग मान लेते हैं. से ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR. ओके. PQR. ये दो ट्राइंगल हम लोगों ने मान लिया. इसके एंगल आपस में इक्वल है तो लिखेंगे गिवन में क्या क्या है भाई? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ओके, नाउ कंस्ट्रक्शन में हमने मान लेना है यहाँ पर दो पॉइंट एस और टी और इसको ज्वाइन कर देंगे। तो हम लिखेंगे, हम लोगों ने क्या कंस्ट्रक्ट किया भाई, ए बी इज इक्वल टू और पी एस इज इक्वल टू ए बी एंड पी टी इज इक्वल टू ए सी। हमने ये मान लिया कि पी एस ए बी के बराबर है और पी टी ए सी के बराबर है। ओके, यानी बाय कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने इन दो चीज़ों को कंसीडर कर लिया। अभी क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी एस टी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। ये क्या था भाई, गिवन साइड ए बी इज इक्वल टू साइड पी एस बाय construction, okay, and side AC is also equal to side PT, it is also by construction. So triangle ABC is congruent to triangle PST by side congruency rule। ये मैं congruency की बात कर रहा हूँ। ओके, congruent by side angle side rule। Therefore by CPCT एंगल B इज इक्वल टू एंगल S हो जाएगा। आइए देखते हैं, Therefore एंगल B इज इक्वल टू एंगल S बाई CPCT। अगर एंगल B इक्वल टू एंगल S है, लेकिन ऑलरेडी दिया हुआ था एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, सो देयरफॉर एंगल S इज इक्वल टू एंगल Q। एंगल S और एंगल Q क्या है, आपस में बराबर हो गए। सो अगर ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए तो ST पैरेलल हो जाएगा QR के। ओके, यहाँ से आप रीज़न दे सकते हैं। नाउ ST इज पैरेलल टू QR बाय विच प्रॉपर्टी, आप लिख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, by corresponding angles are equal। ओके, जिसके वजह से ST is parallel to QR। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ST और QR अगर पैरेलल है तो इस ट्रायंगल में आप BPT लगा सकते हैं। तो लिख सकते हैं PS अपॉन में PQ, ये कंप्लीट आप लिख सकते हैं। PS अपॉन में PQ, PS अपॉन में PQ इज इक्वल टू PT अपॉन में PR। ओके, PT अपॉन में PR बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। बट आपने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है कि PS बराबर है AB के। यहाँ पे आपने दिखा रखा है कि AB इज इक्वल टू PS। ओके, या आपने कंसीडर कर रखा है ऑलरेडी, देखिए यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, इससे रिप्लेस कर देंगे। ओके, PS को आपने रिप्लेस करना है AB से, सो AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू PT को रिप्लेस कर देंगे AC से, सो AC अपॉन में PR और रीज़न बता देंगे। रीज़न क्या बताएंगे, आपने मान रखा है सच दैट PS इज इक्वल टू AB एंड PT इज इक्वल टू AC। ओके, तो ये आपका इक्वल रेशियो हो गया। सिमिलरली AB अपॉन में PQ इज ऑल्सो इक्वल टू AB अपॉन में PQ इज ऑल्सो इक्वल टू BC अपॉन में QR, BC अपॉन में QR। ओके, आप इस प्रोसीजर को दोबारा करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। सो नाउ
ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। तो एंगल्स ऑलरेडी दिए हुए थे, आपने साइड को भी प्रपोर्शन में दिखा दिया। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी is similar to triangle PQR, hence proved. Okay, I hope you understood.